Let's solve this question. 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals A. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continuously for the second for the third, and the third for the first. How soon will the point converge? Okay. तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया गया है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों वर्टिसेस के ऊपर हमारे कोई एक पॉइंट्स हैं. सपोज ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. ओके. और साइड जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की है वो हमारी हो गई ए. ठीक है. इन तीनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, दैट इज v. और वो किस तरफ डायरेक्टेड है? ये जो a पॉइंट है ये जा रहा है b की तरफ, b पॉइंट है वो जा रहा है c की तरफ, c जा रहा है a की तरफ हमेशा. ठीक है. ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बट अगर ऐसा है तो सपोज ये पॉइंट थोड़ा सा आगे आ गया हमारा, ये अगर आगे आ जाएगा तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. ये थोड़ी रहेगी कि इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएगा. और उस टाइम तक ये भी आगे आ चुका होगा तो ये भी इसको इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करके ये उस डायरेक्शन में जाएगा. तो तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब तीनों मिल जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि तीनों की अगर वेलोसिटी सेम है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक को हम कंसिडर करें, इस डिस्टेंस को ए को, ये डिस्टेंस अभी इनिशियली ए है, आफ्टर सम टाइम ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में. ठीक है. तो इन दो पॉइंट्स के बीच की अगर हम देखें तो हम उससे जो जितना टाइम इस दो पॉइंट्स के बीच में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा सारे पॉइंट्स को कन्वर्ज होने में, क्योंकि एक सिमेट्री है. ठीक है. तो अभी हम ऐसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी सपोज एक इंस्टेंट पे, अभी जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास v है और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में v है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें एंगल इसका 60 डिग्री है. तो अगर इस वेलोसिटी का हम कंपोनेंट निकालें दूसरी वेलोसिटी का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि एक कंपोनेंट इसका होगा v cos 60 डिग्री और एक कंपोनेंट होगा v sin 60 डिग्री. तो देखें अगर इस डायरेक्शन को ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अगर कम करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी. तो जो टोटल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू v प्लस v cos 60 डिग्री. तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी इन दो पॉइंट्स की. ठीक है. अब इन दो पॉइंट्स की ये अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज माइनस dx बाय dt इज इक्वल्स टू v प्लस v cos 60 डिग्री. ओके. और v cos 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 डिग्री इज 1/2. तो हमारे पास आ गया माइनस dx बाय dt इज इक्वल्स टू 1/2 v एंड प्लस v क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/2v. 3/2v. अगर हम dt को उधर ले जाएं और इंटीग्रेट करें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3/2v dt. और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा? dx इनिशियली क्या था हमारा? a से 0 चला जाएगा और ये चला जाएगा 0 से टाइम t. ठीक है. इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपली x. और x की लिमिट रखोगे आप 0 और a, तो x की 0 रखने पे तो 0 आ जाएगा, माइनस a रखने पे a आ जाएगा. तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास? a इज इक्वल्स टू 3/2v एंड dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपली t. तो यहाँ से टाइम हमारे पास आ जाएगा t टाइम इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 3v. तो इतना टाइम इन पॉइंट्स को लगेगा
कन्वर्ज होने में, विच इज़ आवर आंसर।